भी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई अचानक कुछ पूछ ले और दिमाग एकदम सुन, जैसे बत्ती गुल? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। ये बहुत आम बात है, हम सबके साथ होता है। और उस वक्त हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारी इमेज के लिए बहुत मायने रखता है ना? बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि कुछ लोग तो बस पैदा ही हाजिर जवाब होते हैं। हाँ। पर सच ये है कि मौके पर तेजी से सोचना, समझदारी से बोलना, ये एक स्किल है, सीखा जा सकता है। अच्छा, तो ये सीखा जा सकता है। हाँ जी। तो आज हम इसी स्किल पर बात करेंगे। मैट एब्राहम्स की एक किताब है थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर, उसी के आइडियाज को देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छी किताब है। इसमें बताए गए 6 कारगर तरीकों को समझेंगे, मतलब कैसे किसी भी बातचीत में हम ज्यादा असरदार बन सकते हैं। तैयार है? बिल्कुल तैयार। ये 6 कदम आप समझ लीजिए एक तरह का मेंटल टूल किट है। टूल किट? कैसा टूल किट? मतलब शांत रहना, विचारों को अनलॉक करना, सिचुएशन को अलग नजरिए से देखना। अच्छा, फिर ध्यान से सुनना, अपनी बात को एक ढांचा देना, और हाँ, मेन पॉइंट पर फोकस रखना। ठीक है, तो सबसे पहले शांत होना, काम, क्योंकि घबराहट में तो सोचने की शक्ति ही चली जाती है। एकदम। किताब में इसके लिए एक खास टेक्निक है, फिजियोलॉजिकल साय। फिजियोलॉजिकल साय, ये क्या चीज है? मतलब गहरी सांस लेना? ये गहरी सांस से थोड़ा अलग है। अच्छा। आप नाक से एक लंबी सांस लेते हैं, हाँ। फिर बिना छोड़े एक और छोटी सांस लेते हैं उसी के ऊपर, हाँ। और फिर मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर। ओह, 2 बार सांस अंदर फिर बाहर। हाँ, ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और हाँ, ये मानना भी जरूरी है कि भाई नर्वस होना नॉर्मल है। हाँ, ये भी है। मन में बस कहिए, ठीक है, नर्वस हूं, कोई बात नहीं। किताब में एक मंत्र भी है, कनेक्शन परफेक्शन। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रेशर में क्या हम परफेक्ट दिखने की कोशिश ज्यादा नहीं करते? मतलब कनेक्शन कैसे ज्यादा जरूरी हो जाता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सुनने वाले जो है ना, वो छोटी मोटी गलतियां अक्सर माफ कर देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उन्हें लगे कि आप सच्चे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक परफेक्ट, एकदम रोबोट जैसी स्पीच से कहीं ज्यादा असरदार एक सच्ची, थोड़ी शायद लड़खड़ाती हुई बातचीत हो सकती है। ईमानदारी ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि उससे विश्वास बनता है। ठीक है, तो शांत हो गए, कनेक्शन पर ध्यान दिया, पर शब्द ही ना मिले तब? यही शायद दूसरा कदम काम आता है, विचारों को अनलॉक करना। बिल्कुल। हम अक्सर ना सबसे सही जवाब खोजने में अटक जाते हैं। हाँ, होता है। जबकि लक्ष्य परफेक्ट नहीं, बस पर्याप्त अच्छा होना चाहिए, गुड इनफ। गुड इनफ। इसके लिए 3 शब्द याद रखें। पेस, स्पेस, हाँ। यानी थोड़ा धीरे बोलें, स्पेस। वाक्यों के बीच जरा सा पॉज लें, और ग्रेस। ग्रेस। हाँ, ग्रेस मतलब गलती हो जाए तो घबराएं नहीं, मुस्कुराकर सुधार लें। थोड़ा रहम करें खुद पर। ये ग्रेस वाली बात अच्छी लगी, खुद पर रहम करना। अच्छा, अब तीसरा कदम, रीडिफाइन, स्थिति को नया नजरिया देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अचानक बोलने की जो सिचुएशन है ना, हाँ। उसे खतरे की तरह मत देखिए, उसे एक मौके की तरह देखिए, अपनी बात रखने का मौका। अच्छा, मतलब डर नहीं, अवसर। बिल्कुल। ये बस माइंडसेट का खेल है। और अगर बोलते हुए लगे कि कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ। तो रुक कर कहिए, 1 मिनट, मुझे इसे दूसरे तरीके से कहने दीजिए, या शायद मैं अपनी बात ठीक से नहीं रख पाया। ओके। और फोकस इस पर रखिए कि आपकी बात से सुनने वाले को क्या फायदा होगा। ठीक है। और मौके का फायदा उठाने के लिए जरूरी है चौथा कदम, ध्यान से सुनना। हाँ, सही जवाब के लिए सवाल समझना तो बेसिक है ना? अनिवार्य है। बिल्कुल बेसिक। हम कई बार जवाब सोचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि सवाल ही ठीक से नहीं सुनते। सही बात है। तो एक सिंपल रूल है, हाँ। पॉज, एक्नॉलेज, रिस्पॉन्ड। रुकें, समझें और स्वीकारें, फिर जवाब दें। पॉज, एक्नॉलेज, रिस्पॉन्ड। सवाल सुनने के बाद एक पल रुकें, चाहे तो सवाल दोहरा दें। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप ये पूछ रहे हैं कि। हाँ, इससे टाइम भी मिल जाता है सोचने का। बिल्कुल, टाइम भी मिलता है और सामने वाले को लगता है कि आपने उनकी बात सच में सुनी है। ठीक है, सुन लिया, समझ लिया। अब आता है मुश्किल काम, खासकर बिना तैयारी के बात को स्ट्रक्चर देना, ढांचा। बिखरी हुई बातें तो किसी को समझ नहीं आती। सही कहा, यहीं पर वो मेंटल टेम्पलेट्स काम आते हैं। टेम्पलेट्स जैसे? कई हैं वैसे तो, पर एक बहुत असरदार है। क्या? तो क्या, अब क्या। वॉट, सो वॉट, नाउ वॉट। क्या, तो क्या, अब क्या। हाँ, पहले बताइए कि मेन बात क्या है, फिर इसका महत्व क्या है या असर क्या है, तो क्या, और आखिर में आगे क्या करना है या नतीजा क्या है, अब क्या। ये किसी भी इम्प्रॉम्प्टू अपडेट या अपना आइडिया रखने के लिए बढ़िया है। क्या, तो क्या, अब क्या,
हाँ, ये तो काफी सरल और दमदार लग रहा है। तो स्ट्रक्चर भी मिल गया। अब छठा और आखिरी कदम फोकस रखना, मतलब मुद्दे पर बने रहना। बिल्कुल। इसे एक मुख्य संदेश का नियम भी कहते हैं, रूल ऑफ वन। रूल ऑफ वन। कोशिश करें कि आपकी पूरी बात का एक सेंट्रल आइडिया हो। अपनी बात हेडलाइन की तरह शुरू करें, जैसे देखिए 3 जरूरी बातें हैं, टाइम, बजट और रिजल्ट। अच्छा, सीधा पॉइंट पर। हाँ, और अंत भी एकदम क्लियर करें। तो संक्षेप में इसका मतलब ये है, या कुल मिलाकर हमें ये करना होगा। साफ शुरुआत, साफ अंत। एग्जैक्टली। तो ये 6 कदम, शांत रहना, अनलॉक करना, रीडिफाइन करना, सुनना, स्ट्रक्चर बनाना और फोकस रखना, ये सुनने में तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज करें इन्हें? मान लीजिए छोटी मोटी बातचीत है या किसी को फीडबैक देना है। ये सिद्धांत हर जगह काम आते हैं। जैसे छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक के लिए आप देखो पूछो शेयर करो वाला तरीका अपना सकते हैं। देखो, पूछो, शेयर करो। हाँ, कुछ ऑब्जर्व करें, उस बारे में पूछें, फिर अपनी कोई मिलती जुलती बात शेयर करें। ओके। और फीडबैक के लिए स्ट्रक्चर काम आता है। सिचुएशन बताएं, फिर बिहेवियर यानी व्यवहार, फिर उसका इम्पैक्ट यानी असर, और आखिर में अगला कदम क्या हो सकता है। अच्छा, सिचुएशन, बिहेवियर, इम्पैक्ट, नेक्स्ट स्टेप, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर ही है। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर और फोकस वाले सिद्धांत।